नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4.0 2026 की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए रोहित एड्यूहब की इस शानदार गाइड के हमारे आज के एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एकदम सीधे मुद्दे पर बात करेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने का असली सीक्रेट क्या है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, बल्कि उस साइकोलॉजिकल माइंडसेट को भी डिकोड करेंगे जो सिलेक्शन के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम बातों पर फोकस करेंगे। पहला, बीपीएससी टीआरई 4.0 का पूरा एग्जाम रोड मैप। दूसरा, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की असली ताकत। तीसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल का एक कड़वा रियलिटी चेक। और आखिर में इस बहानेबाजी के चक्र को तोड़ना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम रोड मैप, यानी आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट। देखिए, अगर आप वाकई एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो तैयारी का स्कोप समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक आपके पास एक परफेक्ट चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। शुरुआत होती है सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने से। उसके बाद आता है आपका डेली टाइम टेबल। इसके अलावा जनरल नॉलेज और कॉमन पेपर के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाना बहुत क्रूशियल है। और हाँ, बात सिर्फ सिलेबस खत्म करने तक ही सीमित नहीं है। मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू सॉल्व करना, बेस्ट बुक्स चुनना और सबसे अहम, एक तगड़ी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाना। सच कहूं तो इस पूरे फ्रेमवर्क के बिना इतने बड़े एग्जाम के समंदर में खो जाना बहुत आसान है। ये सारे स्टेप्स मिलकर ही आपका सिलेक्शन तय करते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की ताकत, एक समर्पण की कहानी। ये पार्ट सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करता, बल्कि एक विनर के एटीट्यूड को दिखाता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। सफलता के रास्ते में दो बिल्कुल अलग माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं। एक तरफ वो डेडिकेटेड स्टूडेंट है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद सुबह 5 बजे उठ जाता है, एक छोटे से कमरे में रहता है, हाथ में पुराना सा मोबाइल है, लेकिन उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पर है। और दूसरी तरफ एक भटका हुआ स्टूडेंट है जिसका ज्यादातर समय रील स्वाइप करने में निकल जाता है और फिर वो शिकायत करता रहता है कि यार बीपीएससी तो बहुत टफ है। ये तुलना हमें बहुत गहराई से समझाती है कि सफलता को महंगे गैजेट्स या सुख सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ और सिर्फ आपके पक्के इरादे की जरूरत होती है। और यहीं पे आती है वो बात जो सच में एक गेम चेंजर है। सिलेक्शन एक्सपेंसिव कोचिंग से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है। ये बात बिल्कुल 100% की सच है। रोजाना किया गया आपका थोड़ा थोड़ा एफर्ट और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड दुनिया की किसी भी महंगी कोचिंग से लाख गुना बेहतर है। अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट हैं तो यकीन मानिए कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, टाल मटोल की असलियत, एक बर्बाद दिन। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जिसे सुनना थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये हम में से बहुत लोगों को अपनी सी लगेगी। एक टिपिकल भटके हुए स्टूडेंट के दिन की शुरुआत देखिए। सुबह 5 बजे एक जबरदस्त लेकिन झूठा मोटिवेशन आता है कि बस कल से पक्का पढ़ाई शुरू। फिर क्या होता है, सुबह 10 बजते बजते ध्यान पूरी तरह यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करने में खो जाता है। दोपहर 2 बजे तक एक सॉलिड बहाना तैयार हो जाता है कि आज तो पढ़ाई का मूड ही नहीं है। ऐसी घुटन पैदा कर देते हैं जहां एक स्टूडेंट को लगता है कि वो हर तरफ से फंस चुका है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ दोस्तों की चमकती हुई दिखने वाली प्रगति है, प्राइवेट जॉब्स, नई गाड़ियां, आगे बढ़ना, और ठीक उसके विपरीत एक स्टूडेंट का वो अदृश्य अंधेरा संघर्ष, रात भर जागकर भविष्य की चिंता करना, अनिश्चितता से लड़ना जो बाहर से किसी को दिखाई ही नहीं देता। ये कंपैरिजन एकदम क्लियर कर देता है कि एक आम विद्यार्थी अकेलेपन और मानसिक थकान के किस लेवल से गुजर रहा होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक नया पहलू, धारणा बनाम सच्चाई। और सच बताऊं, असलियत सामने आने से ठीक पहले सोर्स मटेरियल का ये छोटा सा सवाल एकदम से सब कुछ रोक देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर। शाम 4 बजे दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा शुरू हो जाती है और रात 8 बजते बजते वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि कल से तो पक्का लाइफ चेंज कर दूंगा। ये एक ऐसा लूप है जो बड़े ही आराम से पूरा का पूरा दिन बिना कुछ प्रोडक्टिव किए बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगले दिन भी ठीक यही कहानी रिपीट होती है। इस सिचुएशन को बड़ी ही खूबी से समझाने के लिए स्रोत ने सोशल मीडिया के उस मशहूर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वाले मीम का इस्तेमाल किया है। ये मीम
उन स्टूडेंट्स की हकीकत पर एकदम सटीक बैठता है जो रोज खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर खुद ही उन्हें तोड़ देते हैं। ये एक पॉप कल्चर रेफरेंस है जो बड़ी न्यूट्रलिटी से हमें ये बताता है कि कैसे हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना ही सुधार की तरफ आपका पहला कदम है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन पर, बहानेबाजी का चक्र तोड़ना, आगे का रास्ता। प्रॉब्लम तो हमने देख ली, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अगर आपको वाकई सरकारी शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा करना है तो इस स्रोत के मुताबिक आपको 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने ही होंगे। स्टेप 1, अपना फोन उठाकर साइड में रख दीजिए। आज के डिजिटल युग में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स यही है। स्टेप 2, रोज पढ़ाई करें, चाहे जो हो जाए। बिना नागा किए अपनी किताबों के सामने बैठना ही असली कंसिस्टेंसी है। और स्टेप 3, बहाने बनाना बंद कर दें। देखिए, सिचुएशन कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होगी। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपको उसी के साथ आज और अभी से शुरुआत करनी होगी। बस ये 3 कदम ही आपकी सक्सेस की सबसे पक्की नींव हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या आपका आने वाला कल भी उसी पुराने टाल मटोल का एक और रीप्ले होने वाला है, या फिर कल वो दिन होगा जब सारे बहाने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन के इस लूप में फंसे रहना है, या फिर अपने सिलेक्शन के लिए आज ही एक सॉलिड कदम उठाना है? ये एक ऐसा फैसला है जो आपको खुद लेना है, और यही एक फैसला आपके पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है। सोचिएगा जरूर। पॉइंट रखा गया है। सबसे पहले परिवार की वो आसमान छूती उम्मीदें जिन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आते हैं वो दोस्त जो प्राइवेट जॉब्स में सेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर रिश्तेदारों के वो ताने जो रोज एक नए रूप में सामने आते हैं। और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट, रात के सन्नाटे में भविष्य को लेकर होने वाली वो गुप्त, अंदर ही अंदर खाने वाली टेंशन। ये सब मिलकर एक सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरे परिवार की किस्मत, उनकी पूरी स्थिति बदल सकती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी लाइन से जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है, बेटा कुछ बन जा। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन वास्तव में ये एक बेहद भारी उम्मीद है जो भारत के लगभग हर मध्यम वर्गीय उम्मीदवार के घर की दीवारों में गूंजती रहती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक लंबा चौड़ा बोझ है। एक ऐसी उम्मीद जो एक स्टूडेंट रोज सुबह आंख खोलने से लेकर रात को सोने तक अपने कंधों पर ढोता है। हम बीपीएससी टीआरई एग्जाम, ये नाम सुनते ही दिलों की धड़कन थोड़ी तेज हो ही जाती है ना। सिलेबस किसी पहाड़ जैसा लगता है, वक्त हमेशा कम लगता है, और कंपटीशन, उफ, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ा रिलैक्स कीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बीपीएससी टीआरई एग्जाम को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई रेगुलर बोरिंग एनालिसिस नहीं होने वाला है। ये एक बिल्कुल सटीक, नो नॉनसेंस ब्लूप्रिंट है जो आपको सीधा सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। हर एक पॉइंट सीधे उस स्ट्रैटेजी से जुड़ा है जो टॉप स्कोरर्स एक्चुअल में अपनाते हैं। तो चलिए पूरा ध्यान यहां लगाइए, क्योंकि ये रणनीति एक रियल गेम चेंजर होने वाली है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये एक छोटी सी लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की तैयारी के दौरान आपको हजारों तरह के मोटिवेशन और थ्योरीज मिल जाएंगी, लेकिन असल में जरूरत किस चीज की होती है? प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स की। यहां किसी भी तरह की फालतू बात या फ्लफ नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, वो रणनीति जिसे सच में रोजाना लागू किया जा सके। एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमें एक क्लियर दिशा दे, ताकि बिना वजह की उस भटकन से बचा जा सके। तो जल्दी से देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, डीकंस्ट्रक्टिंग द एग्जाम। दूसरा, द स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला। तीसरा, नेविगेटिंग द जीके ओशन। और चौथा, द डेली एग्जीक्यूशन। एकदम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, डीकंस्ट्रक्टिंग द एग्जाम, यानी बीपीएससी टीआरई के 4 स्तंभ। किसी भी युद्ध में उतरने से पहले उस मैदान को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना? बिना स्ट्रक्चर समझे कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, उसका कोई खास फायदा नहीं होता। अपने सिलेबस को 4 क्लियर कैटेगरीज में बांट लीजिए। पहला है लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश शामिल हैं। दूसरा है जीके और जीएस, जो कि एक्चुअली काफी बड़ा हिस्सा है। इसमें करंट अफेयर्स, बिहार जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सब आते हैं। तीसरा पिलर कॉमन पेपर का है, जो हर टीचर के लिए पढ़ना जरूरी है। इसमें आती है चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। और आखिरी चौथा है सब्जेक्ट पेपर, जो आपका अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट होता है।
जब हम सिलेबस को इस तरह से 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं ना, तो ये कोई ना जीते जाने वाला पहाड़ नहीं लगता, बल्कि एकदम मैनेजेबल लगने लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, द स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला, जिसका एक सबसे बड़ा और क्लियर नियम है स्टॉप रैंडम स्टडिंग। आप जानते हैं कैंडिडेट्स आखिर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो गलती है रैंडम पढ़ना। सुबह उठकर बिना किसी प्लान, बिना किसी टाइम एलोकेशन के कोई भी किताब खोल लेना, ये एक फेटल फ्लॉ है। सीरियसली, ये परीक्षा की तैयारी का सबसे खतरनाक तरीका है। ऐसे पढ़ने से मेहनत तो लोग जी जान से करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक अपना वेटेज होता है, और उस वेटेज के हिसाब से ही समय देना सफलता की असली कुंजी है। तो फिर पढ़ाई का वक्त आखिर बनता कैसे जाना चाहिए? इसे हम 40-30-20-10 रूल कहते हैं। थोड़ा ध्यान से इस ब्रेकडाउन को समझिए। आपकी कुल पढ़ाई के समय का 40% हिस्सा सीधे सब्जेक्ट पेपर को जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका कोर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। उसके बाद 30% समय हमें जीके और करंट अफेयर्स को देना है, 20% वक्त कॉमन पेपर यानी पेडागॉजी वगैरह को, और आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल 10% समय स्ट्रिक्टली रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रिजर्व्ड है। आपको अपने घंटों को इस हिसाब से बांटना ही पड़ेगा, तभी वो परफेक्ट बैलेंस बनेगा। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, नेविगेटिंग द जीके ओशन, यानी इस जीके के समुंदर में डूबने से कैसे बचें। ये एक बात बिल्कुल सच्चाई बयान करती है कि जीके ओशन है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं हुई तो डूब जाना बिल्कुल तय है। ये अनंत जीके टॉपिक सच में ओवरवेल्म करने वाले होते हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए तो ज्योग्राफी छूट जाता है, करंट अफेयर्स पढ़िए तो लगता है पॉलिटी याद नहीं रहती। ये फीलिंग सच में डरावनी होती है, और बिना किसी सॉलिड रणनीति के इस समुंदर में भटक जाना बेहद आसान है। लेकिन इस जीके के समुंदर में तैरने के लिए एक लाइफ राफ्ट बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए मार्केट में हजारों मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन आपको उन सबको अवॉइड करना है। आपका फोकस सिर्फ इन 4 सोर्सेस पर होना चाहिए: ल्यूसेंट जीके, बिहार जीके के नोट्स, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और रोजाना का न्यूज़पेपर। बस यही 4 चीजें। द होल शिबैंग इज राइट हियर। इनके अलावा इधर उधर भटकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फोकस्ड सोर्सेस का मतलब है फोकस्ड माइंड, जो एग्जैक्ट एग्जाम वाली प्रिपरेशन करवाता है। और इसके साथ एक नंबर जिसे डेली रूल बनाना है, वो है 25। रोजाना ठीक 25 जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक स्ट्रिक्ट नियम बना लीजिए। न 20 न 30, स्ट्रिक्टली 25 क्वेश्चंस हर दिन। शुरू में लग सकता है कि बस 25, लेकिन यही कंसिस्टेंट छोटी मैट्रिक समय के साथ एक विशाल नॉलेज बैंक में बदल जाती है। एक साथ पूरा समुद्र पीने की कोशिश करने से बेहतर है हर दिन सिर्फ 25 बूंदें इकट्ठा की जाएं, राइट? और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पड़ाव पर, द डेली एग्जीक्यूशन, यानी हमारा द गोल्डन टाइम टेबल। देखिए, कोई भी फॉर्मूला, रूल या परसेंटेजेस तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें रोजाना लागू ना किया जाए। तो आपके दिन की शुरुआत आखिर कैसी होनी चाहिए? सुबह 5 बजे उठना है, फिर 5:30 से 7:30 तक, जब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और शांत होता है, तब अपने हार्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। जो भी विषय आपको सबसे मुश्किल लगता हो, उसे ठीक इस वक्त निपटा लीजिए। उसके बाद 8 से 9 बजे तक का समय करंट अफेयर्स को देना है। फिर एक ब्रेक लीजिए और 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीधे अपने सब्जेक्ट नोट्स पर फोकस कीजिए। यह सुबह की शिफ्ट ही सफलता की सबसे मजबूत नींव रखती है। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अब आती है दोपहर और शाम की शिफ्ट। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक का समय पेडागॉजी और कॉमन पेपर के लिए निर्धारित कीजिए। उसके ठीक बाद शाम 5 बजे से 6 बजे तक रेस्ट और वॉक। यह हिस्सा एक्चुअली साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग को रिफ्यूल करने की जरूरत होती है। एक बार रिफ्रेश होने के बाद शाम 6 बजे से 8 बजे तक मॉक टेस्ट देना है, जो बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। और आखिर में रात 9 से 10 बजे तक पूरे दिन जो पढ़ा है उसका एक सटीक रिवीजन। ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड और परफेक्ट दिन है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या आप अब इस रैंडम पढ़ने की आदत को पूरी तरह से छोड़ने और इस गोल्डन टाइम टेबल को कल सुबह ठीक 5 बजे से लागू करने के लिए तैयार हैं? स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है, रिसोर्सेज बिल्कुल क्लियर हैं और टाइम टेबल आपके सामने है। अब जरूरत है सिर्फ एक्शन लेने की। बिना दिशा की भटकन से निकलकर स्मार्ट और फोकस्ड ब्लूप्रिंट का हिस्सा बनने का समय आ गया है। इस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये एग्जाम का डर एक शानदार सफलता में बदल सकता है।
तो क्या आप कल सुबह 5 बजे से ये शुरुआत करने वाले हैं? ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बीपीएससी एग्जाम्स 2026 के लिए रोहित एड्यूहब की ब्लूप्रिंट का पूरा डाइसेक्शन करने वाले हैं। ये सफलता तक पहुंचने का एक सख्त लेकिन सच कहूं तो बेहद प्रभावी रास्ता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर उस एस्पिरेंट को एक नई ऊर्जा से भर सकती है जो इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा की दिन रात तैयारी कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा अल्टीमेट एक्शन प्लान बड़ा ही क्लियर है। पहला, फोकस और स्टडी माइंडसेट। दूसरा, कॉमन पेपर पर मास्टरी। तीसरा, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज की अहमियत। और चौथा, वो फाइनल सक्सेस स्टोरी। इस एक्सप्लेनर में हम एक लॉजिकल फ्लो में चलेंगे जो सिलेक्शन तक का पक्का रास्ता बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोकस और स्टडी माइंडसेट की, यानी आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस को एक्चुअली में कैसे हैंडल किया जाए। सोर्स मटेरियल का ये कोट ना, मतलब लिटरली हिट द नेल ऑन द हेड। पढ़ाई करते वक्त अगर मोबाइल नोटिफिकेशन आए तो उस नोटिफिकेशन को ऐसे इग्नोर करो जैसे क्रश इग्नोर करती है। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, पर दरअसल एकदम रियलिटी चेक है। पढ़ाई के दौरान आने वाले नोटिफिकेशंस और डिजिटल इंटरप्शंस को पूरी तरह अनसुना करना ही पड़ेगा, वरना ध्यान लगना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट फेज इज हमारा दूसरा सेक्शन, कॉमन पेपर पर पकड़। इसको हल्के में लेना सीधा सीधा गेम ओवर ट्रैप में फंसना है। अब इन क्रूशियल टॉपिक्स की लिस्ट देख लीजिए। बाल विकास, अधिगम के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधियां और कक्षा प्रबंधन। ये टॉपिक से क्लियर मेंटल मैप बनाने के लिए है कि आखिर कहां सबसे ज्यादा ताकत लगानी है। सच्चाई ये है कि इन आधारभूत विषयों को मास्टर किए बिना कॉमन पेपर क्लियर करना सिंपली आउट ऑफ द क्वेश्चन है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, पेडागोजी के अंदर एक मूल मंत्र छुपा है। रॉट लर्निंग यानी बिना सोचे समझे रटना, ये एक कंप्लीटली फ्लॉड स्ट्रैटेजी है। असली सीक्रेट ट्रिक है समझना, यानी डीप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम सिर्फ फैक्ट्स रटने से नहीं निकलता, बल्कि चीजों की गहराई को ठीक से समझने से निकलता है। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सवाल है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसने दिया? कॉन्सेप्ट्स दिमाग में इतने शीशे की तरह साफ होने चाहिए कि ऐसे सवालों को देखते ही जवाब 1 सेकंड में पॉपअप हो जाए, किसी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। अगर दिमाग तुरंत जवाब दे रहा है तभी समझिए कि पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है। राइट, अब बढ़ते हैं टेस्टिंग फेज की तरफ, मॉक टेस्ट्स और पीवाईक्यूज। ये एक ऐसा टेस्टिंग क्रूसिबल है जिसके बिना सोर्स मटेरियल क्लियरली कहता है कि सिलेक्शन का सपना पूरा होना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। रोहित एड्यूहब ने इसके लिए एक बड़ा ही कॉन्क्रीट और फॉलोएबल एक्शन प्लान दिया है। स्टेप 1, रोजाना 50 एमसीक्यू सॉल्व करना। स्टेप 2, हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट। और स्टेप 3, संडे को एक ग्रैंड टेस्ट देना। ये डेली प्रैक्टिस से लेकर वीकेंड टेस्ट तक का प्रोग्रेशन दर्शाता है कि अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड करना है। और इस टेस्टिंग फेज में एक बड़ी ही फनी सिचुएशन आती है जो यहां मेंशन की गई है। मॉक टेस्ट में 40 मार्क्स आए और स्टूडेंट कहता है कि पेपर ही गलत था। यह एक्चुअली उन सभी के लिए एक रियलिटी चेक है जो कम मार्क्स आने पर अपनी कमी मानने के बजाय तुरंत टेस्ट पेपर को ही दोष दे देते हैं। पर कड़वा सच क्या है भाई? पेपर गलत नहीं था, प्रिपरेशन वीक थी। ये थोड़ा हार्श लगता है सुनने में, पर ह्यूमर के पीछे छुपे इस हार्ड ट्रूथ को एक्सेप्ट किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर मार्क्स कम है तो सिंपली तैयारी कमजोर थी, एग्जाम पेपर खराब नहीं था। यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज पिक्चर में आते हैं। इन्हें एग्जाम का सच्चा खजाना कहा गया है। इसके 3 स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। पहला, एग्जाम पैटर्न डीपली समझ आता है। दूसरा, सबसे जरूरी टॉपिक्स की पहचान होती है। और तीसरा, इन सबसे ओवरऑल कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। इस खजाने का पूरा इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। ओके, लेट्स स्लो डाउन फॉर अ सेकंड। और अब हम चलते हैं इस पूरे सफर के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ, द फाइनल सक्सेस स्टोरी। वो इमोशनल पे ऑफ जिसके लिए सारी नींदें उड़ाई गई हैं। ये स्लाइड देखिए, जितनी भी मेहनत हो रही है ना, वो आखिर इस अल्टीमेट रिवॉर्ड के लिए है। माँ की खुशी, पिता का वो गर्व महसूस करना, और हाँ, रिश्तेदारों का थोड़ा सा जलना। पर इन सबसे बड़ा इनाम है एक गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना पूरा होना। ये पारिवारिक गर्व और थोड़ी सी छेड़छाड़ वाली भावना का एक बहुत ही सटीक बैलेंस है। गाइड की एक लाइन जो डीप डाउन दिल को छू जाती है वो ये है, याद रखना, आज जो आप रूम में अकेला स्ट्रगल कर रहे हो, कल वही स्ट्रगल आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगा। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक डीप वैलिडेशन है
जो इस वक्त स्टडी रूम्स में अकेले बैठकर चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, वो अकेलापन बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल डिफरेंस। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखकर टाइम पास करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो रोजाना पढ़ाई करते हैं, जिनकी अप्रोच में कंसिस्टेंसी है और जो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं। खोखली मोटिवेशन और लगातार कड़ी मेहनत के बीच का ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ही आखिर में विनर डिसाइड करता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम रोहित एड्यू हब के इस शक्तिशाली मंत्र के साथ रैपअप करते हैं। 2026 में सिलेक्शन लेकर रहेंगे। साथ ही सोर्स का एक रिमाइंडर भी है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाए। पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या आज दिए जा रहे बलिदान और आज की बंद कमरे की मेहनत वाकई इतनी मजबूत हैं जो कल एक शानदार सक्सेस स्टोरी की पक्की गारंटी दे सके? ये वही एक सवाल है जिसका जवाब हर तैयारी करने वाले को खुद ढूंढना है।